नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार उदय प्रकाश न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में सदैव अग्रणी भूमिका निभाने वाले वंदना इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 द्वारका के प्रांगण में 7 जनवरी को शिक्षा जगत की सुप्रसिद्ध शख्सियत रहे आदरणीय स्वर्गीय श्री ओपी टंडन जी की याद में शिक्षाविद ओपी टंडन सभागार का उद्घाटन सहित स्पॉटलाइट अवार्ड 2024 का शानदार व यादगार आयोजन किया गया। इस खास मौके पर फिल्म व टीवी जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री राकेश बेदी जी एवं पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री परवेज साहिब सिंह वर्मा जी सहित अंतर्राष्ट्रीय रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्ष व प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी, डॉक्टर आर.के. टंडन जी, डॉक्टर वंदना टंडन जी, श्रीमती साक्षी टंडन जी ने संयुक्त रूप से शिक्षाविद ओपी टंडन सभागार का विधिवत उद्घाटन किया। ओपनिंग पे आप सबको मेरी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश बेदी और मैं अपने आप को बहुत ही आज सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। और क्योंकि वेद प्रकाश जी को मैं जानता हूं कई सालों से, और जब मिला इनको तो पता चला कि ये एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका योगदान है, नाम है, और ये अच्छा अच्छा काम करते रहते हैं। और फिर मुझे लेकिन वो अब रिसेंटली पता चला कि ये जो विरासत है इनको इनके पिताजी से मिली, श्री ओपी टंडन। और मैं अपने आप को बड़ा और भी ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज उनके नाम का ऑडिटोरियम जो है उसकी ओपनिंग की सेरेमनी में आज मैं यहाँ पर हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एंड आई होप कि इनका जो विकास है एजुकेशन के क्षेत्र में, टंडन साहब का, इनके भाई साहब का, ये बढ़िया चलता रहे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, नाम कमाते रहे, माल भी कमाते रहे। अगर उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं? जिस बेहतरीन तरीके से आपने कला के क्षेत्र में, फिल्मों में, टीवी चैनल्स में आपने बहुत ही बेहतरीन रोल निभाकर एक मुकाम हासिल किया है, तो ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? देखिए, मेरा संदेश ये है कि कला का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, बहुत अथाह सागर है, बहुत कुछ है उसमें, और बहुत कुछ पॉसिबिलिटी अभी तो और आने वाली हैं, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी आगे से कहाँ चली गई है। पहले तो सिर्फ कंप्यूटर था, अब एआई भी आ गया है। तो लेकिन एक्टिंग जो है उसके लिए तो अंदर से इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपका टैलेंट चाहिए और आपको एक अच्छा ट्रेनर चाहिए। तो मेरा संदेश ये है कि आप जो भी क्षेत्र में जाए, भले वो कला हो या इंजीनियरिंग हो, जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं उनमें से कोई भी एक सिस्टम जो आप अपनाना चाहते हैं, उसके बारे में ठीक से सीखें ज़रूर।
क्योंकि बगैर सीखे हुए जब आप समुद्र में छलांग मारते हो तो फिर तो डूबना तय होता है। तो आप अच्छे से सीखें अपनी चीज़ को, अपनी कला को, और उसके बाद फिर उसमें आप प्रयास करेंगे तो आपको डेफिनेटली कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन अगर आप बगैर सीखे हुए किसी चीज़ में जाएंगे, मुश्किल होता है थोड़ा सा। आज श्री O.P. टंडन जी के नाम से ये ऑडिटोरियम का उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है, तो मैं स्कूल को, सारे इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा मन तो है कि मैं आप सभी के साथ में पूरे कार्यक्रम में रहूं, मगर ये कार्यक्रम का इन्विटेशन मुझे आज सुबह ही मिला। कल मेरे को जो हमारे सामने मंदिर है, स्कूल के सामने जैन मंदिर, तो वहाँ पे कार्यक्रम था। आज मैं सुबह वहाँ पर आया तो आज सुबह टंडन जी को पता लगा कि मैं सामने ही आ रहा हूँ मंदिर में, मगर टंडन जी से हमारा इतना प्यार है कि वो अगर मुझे 5 मिनट पहले भी बोलेंगे तो मैं आ सकता हूँ। और ये टंडन जी का ही हक है कि उन्होंने ये देखा कि मैं आ रहा हूँ और उनको मालूम था कि मैं अगर सुबह भी बुलाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा। केवल बात इतनी सी है कि अभी मेरे को एक कार्यक्रम में और निकलना है, नजफगढ़ में, और वहाँ पे डीएम वगैरह सारे लोग पहुँच चुके हैं, ऑफिसर्स, तो सारे गांव के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो आज बहुत सारी महान हस्तियाँ यहाँ पर बैठी हैं। राकेश बेदी जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, कपूर साहब हैं, और जो हरियाणा के चौधरी जी हैं, हमारे कश्मीर से आए हुए हमारे बहुत ही अजीज हैं, और बहुत सारे मैं देख रहा हूँ स्कूलों के मालिक भी यहाँ पर बैठे हैं। तो अभी जो स्कूलों की हालत है दिल्ली में और आप लोगों की हालत है, वो हमसे कोई छुपी हुई नहीं है, मगर मुझे लगता है कि बहुत जो जल्दी हालत ठीक होने वाले हैं, क्योंकि अभी तिहाड़ जेल की संख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आज हमने जिन जिनको अवार्ड दिया है, मेरे को बहुत खुशी हुई। और ये देखिए लिखा होता है कि मुझे कहाँ जाना है, किनसे मिलना है, किन लोगों को अवार्ड देना है। तो आज ये लिखा हुआ था, मेरे कार्यक्रम में नहीं लिखा हुआ था, मगर मेरी कुंडली में लिखा हुआ था। तो मैं आप सभी से मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, और मेरे को अच्छा लगता है लोगों से मिलना और आप सबकी ब्लेसिंग्स लेना। तो आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और ये महीना तो वैसे ही बहुत शुभ है, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर बन रहा है। बहुत सारे लोग आप में से भी वहाँ पर जाएंगे। देश के हर व्यक्ति को उसमें योगदान रहा है, चाहे हमारा साक्षात रूप से ना रहा हो, हमारे पूर्वजों का रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, तो वो सभी की इच्छा थी कि राम मंदिर बने, मगर हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हम उसको बनते हुए देख पा रहे हैं। मेरे पिताजी, मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था और जब इलेक्शन चल रहा होता था तो मैं स्कूल से आता था, तो वो मेरे को एक कागज पे नारा लिखकर और वो 3 व्हीलर पे बिठा दिया करते थे माइक पे कि पूरी रात आपको नारे लगाने हैं। तो मैं नारे लगाता था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। तो देश के करोड़ों लोगों ने ऐसी सौगंध खाई होगी, चाहे पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा भी बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू भाई थे कि जिन्होंने सौगंध खाई थी, मगर वो सौगंध आज पूरी हुई तो वो ऐसे स्वर्ण काल में पूरी हो रही है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो मैं किसी से पूछा कि ये बताओ कि राम मंदिर ये किसने बनाया? तो कोई कहता है मोदी जी ने बनाया। मैं बोलता नहीं, मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनाया, ये राम मंदिर उसने बनाया जिन लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। क्योंकि अगर आप उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाते तो ये सारा काम हम अपनी आंखों से देख ही नहीं पाते। आज आप देखिए हाईवेज, हमारे कैसे हाईवेज बन रहे हैं। अगर आपको बॉम्बे भी जाना पड़े तो आपको पता नहीं लगेगा जल्दी में। सारे रेलवे स्टेशन अभी आप देखेंगे अगले 1-1.5 साल में ऐसे बन जाएंगे कि आपको जैसे एयरपोर्ट की बिल्डिंग लगती है वैसे आपको रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग लगेगी। तो इतनी जो डेवलपमेंट हो रही है देश में, जो इतना हमारा जीएसटी कलेक्शन हो गया है, तो उसी की वजह से डेवलपमेंट हो रही है। हर आदमी का उसमें योगदान है, और खासकर आप लोगों का, क्योंकि आप लोग उसमें टैक्स देते हैं। तो इतनी योगदान हो रहा है और इतना काम हो रहा है, और ये सब हम
अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। और पूरे वर्ल्ड की आप हालत को देखेंगे तो आप अगर उसको कंपैरिजन में करेंगे तो आपको लगेगा कि आज हमारा देश वो सबसे अच्छा है। अगर आप उसको इकोनॉमिक वाइज भी देखें, और अभी जैसे अपना कोविड आया उसमें भी हमने देखा कि जहाँ पर और बाकी देशों में लाखों लोग मर रहे थे उसकी तुलना में, और अगर हमारी पॉपुलेशन देखें उसकी तुलना में, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे साइंटिस्ट ने जो 4 हमारी कोविड वैक्सीन बनाकर पूरे देश को डबल वैक्सीनेटेड किया इतने कम टाइम में, वरना क्या हो सकता था उसका हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमको याद है जब हम सारे लॉकडाउन में रहते थे तो हमारी गली में कोई मर जाता था तो परिवार को सौभाग्य नहीं मिलता था कि वो उसका अंतिम संस्कार करे, तो वो एकदम अपना लवारिस की तरह में उसको शमशान घाट में भेज दिया जाता था और वहाँ पे उसका संस्कार होता था और परिवार के लोग उसमें शामिल नहीं हो पाते थे। ऐसी स्थिति से हम लोग आज इधर तक पहुंचे। तो ये बहुत सारे, मैं हमेशा मानता हूं कि जब भी हमारे देश के हिंदू लोग कोई भी मंदिर में घंटी बजाते होंगे, पूजा करते होंगे और वो मांगते होंगे कि हे भगवान हमारे देश को आगे लेके जाएं, तो वो करोड़ों लोगों की पूजा का फल था कि उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर हमारे देश में भेजा। तो आज हमारा देश जो जिस रफ्तार से चल रहा है, मैं उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और 2024 में भी एक बार मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने और 2029 में भी मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने, क्योंकि ऐसा आदमी आपको दोबारा ना तो हुआ है ना कभी होने वाला है, क्योंकि उनका ना अपना परिवार है ना उनकी कोई इच्छाएं हैं। उनको केवल अपने देश के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। और मैं उनके स्टाफ से बात करते रहता हूँ, कल भी मैं बात कर रहा था, तो बताते हैं कि रात को 2 बजे तक भी उनको मैसेज आते रहते हैं कि अभी ये काम करना है, ये काम करना है, और सुबह 5 बजे मैसेज आते हैं कि क्या हो। तो ऐसा आदमी जो 21 घंटा केवल देश की सोचता है, और मुझे लगता है सपने में भी वो यही सोचते होंगे कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा आदमी अगर हमें मिला है तो हमको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनको अच्छा शरीर दे, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा जीवन दे और लंबे सांस, वो लंबी आयु तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। तो मैं आपको पुनः आज जो ओपी टंडन जी को हम सभी लोग याद कर रहे हैं, मेरे पिताजी के वो साथी रहे, उन्होंने इस संस्था को शुरू किया, उनके दोनों बेटे समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वेद जी को, आर.के. टंडन जी को, वंदना जी को, सभी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग ना केवल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि रामलीला हो रही है तो रामलीला कर रहे हैं, कहीं पे गीता का पाठ हो रहा है तो गीता का पाठ कर रहे हैं, कहीं पे और कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी घुसे हुए हैं। तो आप अपने काम से हटकर भी, आदमी तो अपने लिए जीता ही है, मगर हमें ये जीवन मिला है कि हम औरों के लिए जिए, और ये टंडन परिवार उसको साबित करके दिखा रहा है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के इस ऑडिटोरियम के लिए, ये जो है बच्चों के लिए तो खुशी होगी, क्योंकि मैं देखता हूँ 4-4 एकड़ के स्कूल में ऑडिटोरियम नहीं बने हुए, आपने 1 एकड़ के स्कूल में ऑडिटोरियम बना दिया, तो बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। वो इसका फायदा उठा सकेंगे, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, अपनी एक्टिविटीज को, अपने टैलेंट को यहाँ पर दिखा पाएंगे। तो बच्चों को भी उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे स्कूल के स्टाफ को, मैनेजमेंट को, टीचर, प्रिंसिपल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत हमारे फादर साहब शिक्षाविद ओपी टंडन जी की याद में हमने बहुत सारी चीज़ें अपने स्कूलों में उनके नाम से की हुई हैं, लेकिन वंदना इंटरनेशनल स्कूल में हमने ये जो ओडी है ये बच्चों को समर्पित किया है उनके नाम से। तो मैं आज वो धन्यवाद करूंगा कि हमारे बीच में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा जी, इनके फादर साहब बाबूजी साहब सिंह वर्मा जी हमारे फादर के बड़े ऐसे दोस्तों में थे, और साथ साथ उन्होंने राजनीतिक कैरियर में भी साथ साथ रहे, और पारिवारिक हमारे संबंध हैं बाबूजी के टाइम से, तो उनके हाथ से। और हमारे छोटे भाई राकेश बेदी जी, जो कि
बॉलीवुड के बहुत जाने माने अभिनेता हैं। बहुत अच्छी सीरियल में और फिल्मों में इन्होंने काम किया है और भारत और विश्व में जो भी हमारे सिनेमा जगत को देखता है वो उनका फैन है। अज्ञानता का अंधकार दूर कर शिक्षा का प्रकाश फैलाने वाले महान शिक्षाविद श्रद्धेय श्री ओपी टंडन जी का संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित था। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए श्रद्धेय ओपी टंडन जी ने कठिन परिश्रम, दृढ़ अनुशासन लेकिन विनम्रता से संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हृदय की गहराइयों से प्रभावित किया। अपने छात्रों को उच्चतम आकाश प्रदान करने के लिए श्री ओपी टंडन जी का समर्पण अनुकरणीय था। उसी का परिणाम है कि उनके अनेकानेक छात्र आज समाज के हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान के साथ मौजूद हैं। श्रद्धेय ओपी टंडन जी जैसी महान विभूति की उपलब्धियां अनंत, असंख्य और अशेष हैं। इस लघु वृत्त चित्र के माध्यम से हम प्रातः स्मरणीय श्री ओपी टंडन जी की स्मृति की सुगंध ही प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्मृति चिरस्थायी है। उन्हें शत शत नमन।